आदर्श विद्या मंदिर के हेडमास्टर थे, श्री देवकीनंदन दीक्षित जी। बाबूजी थे हमारे। आप तो मेरी दीदी हुई। ओए! क्या हो रहा है? हम शहर छोड़ के जा रहे हैं। मैं आप लोग के बिना कैसे रहूंगा आंटी? हम तुझे सॉरी बोलना चाहते हैं। तेरी सूरत और तेरे कपड़े हमारे जैसे नहीं है, मगर तेरी किस्मत हमारे जैसी है। पापा की आंटी कहाँ रहती है आपको पता है? तुम जाना चाहते हो तो जरूर जाओ, पर ये याद रखना बेटा कि तुम्हारी आंटी जिंदा है। तुम सदैव हमारी स्मृतियों में रहोगे डेविड। क्या बात है डेविड, आज लेट कैसे हो? सर आज मैं काम करने नहीं आया हूँ। मतलब? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कहाँ? तुम शायद बताना नहीं चाहते हो। मुझे तो मिस्टर मर्डस्टोन को बताना ही पड़ेगा। पर एक बात है, तुम हमें बिना बताए अगर चले जाते हो तो 2-4 दिन हमें पता ही नहीं चलेगा। क्यों दोरजी? यस सर। डेविड, ये कुछ पैसे रख लो, काम में आ जाएंगे। सर जितना मैंने इस हफ्ते में काम किया है बस मुझे उतना ही दीजिए। थैंक यू सर। बाय बाय बाय, ऑल द बेस्ट। डेविड ध्यान से जाना बेटा। बस तो देख लो कहाँ से जाएगी, कितने बजे जाएगी, इसे कहाँ उठाए भागोगे? तुम पता करके आ जाओ, तब तक मैं रुकता हूँ। ठीक है।
हाँ टिकट 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 टिकट। कहाँ जाना है बच्चे? अंकल नामची। ₹60 और निकालो बच्चे। नहीं अंकल। तो रास्ते में उतरना पड़ेगा। ग्रैनी। ए लड़के, यहाँ क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से, लड़कों का नाम बना है। अरे सुनता ही नहीं। जाते क्यों नहीं हो? मार खा के जाओगे। ग्रैनी, मैं डोनाल्ड कॉपरफील्ड का बेटा डेविड कॉपर। अरे जेनेट, जेनेट, इसको तो काट। क्या हो गया? उठो, उठो इसको, उठो। क्या हो रहा है यंग मैन? कहां से टपके हो? मिस्टर डिक, आप जैसे जीनियस से मुझे इस सवाल की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं जवाब दे रही हूँ। आपने मेरे मुंह से मेरे भांजे डोनाल्ड कॉपरफील्ड का नाम सुना है ना? हाँ। फॉर गॉड सेक, अब ये मत कहिएगा कि नहीं सुना। नहीं, सुना है, सुना है। पर मुझे ये आइडिया नहीं था कि वो इतना छोटा है। ओफो, ये डोनाल्ड नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि कई साल पहले गॉड ने उसे अपने पास बुला लिया है। ये हाँ, ये उसका बेटा है। ओ यस 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 यस, तभी मैं सोच रहा था। देख, ये यहाँ पे क्यों है और इस हाल में क्यों है ये मैं नहीं जानती, लेकिन आप मेरे फ्रेंड फिलोसफर गाइड है ना, तो आप मुझे बताइए कि इस लड़के का क्या करना चाहिए। किस लड़के का? ओहो,
एक ही लड़का है ना यहाँ पे? ओ हाँ, इस लड़के का। हाँ। इस लड़के का क्या करना चाहिए? इसे नहलाना चाहिए। कितना गंदा था ये लड़का। मैल छूटा कि नहीं? निकलो बाहर, बाहर निकलो। अरे बाहर निकलो। अरे आओ तुम, हो गया ना? सुनता ही नहीं है। लो, एक प्रॉब्लम है मिस्टर डिक। ये नहा तो लिया लेकिन पहनेगा क्या? इसे ना तो मेरे कपड़े आएंगे ना जैनेट के। हाँ, प्रॉब्लम तो है। तो आप चाहती हैं कि आपका फ्रेंड फिलोसोफर गाइड होने के नाते मैं आपको सलाह दूं कि क्या करना चाहिए? इससे बेहतर ये होगा कि आप अपने कपड़े ला कर दे दें। वो क्यों बेट्सी? इसे पहनाने के लिए है। किस इसे पहनाने के लिए? तो जाइए। हाँ, मुझे ही जाना है। गुड बॉय, गुड बॉय। क्या मतलब कहीं चला गया? सर वो 2 दिन नहीं आया तो मैंने सोचा। 2 दिन से गायब है वो? 3 दिन से सर। और तुम क्या कर रहे थे? सर मैंने सोचा बीमार हुआ होगा, आज भी काम पर नहीं आया, तो दुर्जी को मैंने मिश्रा जी के घर भेजा था। मिश्रा ने क्या बताया? सर मिश्रा जी के घर पर ताला लगा हुआ था, पता चला वो शहर छोड़कर चले गए। ओ, अब वो बेघर हो गया है। ढूंढो उसे, कहीं भटक रहा होगा, और उसे वर्कशॉप में 3-4 दिन रखना, फिर देखेंगे क्या करना है उसका। जी सर, हाँ उसके मिलते ही मैं तुरंत आपको फोन करता हूँ सर। ठीक है सर। जी उसे मिलते ही उसको पकड़ के यहाँ सामने लेके आना मेरे। यस सर। मैं तो कहती हूँ क्या जरूरत है उसे ढूंढने की, जहां पर भी है उसे वहीं रहने दो। मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा हूं, मैं उसके बाप के इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच रहा हूं। इस मिश्रा के बच्चे को भी अभी शहर छोड़ के जाना था। ओम शिव हरिओम प्रभु तुम्हारा ही सहारा। एकदम हिल मिल गए हैं शिव से। वो भी बोला दीदी मेरे पास ही सोने दो। अच्छा, कष्ट हो रहा होगा शिव प्रसाद दीक्षित जी को। हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि पहले हम जाके स्थिर हो जाएं, फिर बाद में आप आ जाइएगा, परंतु आप सहमति नहीं हुई। कैसी बातें करते हैं मिश्रा जी, हम आपको छोड़ के कैसे रहते हैं? और वैसे भी शिव बहुत खुश हो रहा था, कह रहा था दीदी बहुत अच्छा की जो जीजा जी के साथ बच्चों को भी ले आई, हम तो इन्हें देखे ही नहीं थे। बहुत स्नेह करते हैं शिव जी आपसे। करेंगे क्यों नहीं, गोद में जो खिलाए हैं उन्हें। कृष्णा रानी कह रही थी कि दीदी ये तो बस आप ही की बातें करते रहते हैं। अच्छा, हमारी आजीविका का कुछ प्रबंध किया है शिव प्रसाद जी ने?
पूछ लिया हम शिव से। बोला दीदी तुम चिंता क्यों करती हो, बंबई में अवसर नहीं मिलेगा तो और कहाँ मिलेगा, ये सपनों का शहर है, कुछ ना कुछ जरूर कर देंगे। और तुम अभी अभी तो आई हो, घूमो फिरो, बंबई देखो, हम पे भरोसा नहीं है क्या? उन्हीं पे भरोसा करके तो आए हैं हम यहाँ, आशा रानी जी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं वहां नहीं रहूंगा। बहुत बुरी जगह थी वो ग्रैनी। मिस्टर डिक, आप मेरे फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड हैं ना? तो ये बताइए कि अब हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? इस लड़के को बहुत दिनों से बिस्तर नहीं मिला है, इसे सुला देना चाहिए। जैनेट, इसके लिए बिस्तर तैयार करो। जी मैडम। बैठो। गुड नाइट बेटा। थैंक यू गॉड, आप मुझे यहाँ ले आए, मुझे घर दे दिया। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मेरा ध्यान रखना गॉड, और मेरे जैसे सारे बच्चों का। सॉरी गॉड, अब मैं सोऊंगा, मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। बस 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 बस, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा डिक, आपको कुछ, मैं हूं ना आपके पास। पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। दवाई देना भूल गई थी क्या रात में? जेनेट, ये भी पता नहीं क्या कर। रुकिए रुकिए रुकिए, दवाई देती है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, दवाई खाएंगे तबीयत ठीक हो जाएगी। यस, हाँ हाँ हाँ, गुड गुड। अरे हाँ हाँ हाँ, बस 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 बस, एक सेकेंड बस, हुआ 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 हुआ। ये बस, पानी 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 पानी, थोड़ा सा थोड़ा सा। अभी तबीयत ठीक होगी, दवाई खाई है ना, ठीक हो जाएगी तबीयत। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा, बस। अभी अभी अभी, बस ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तुम क्या कर रहे हो यहाँ खड़े हुए? जाओ अपने कमरे में, जाओ। क्या हुआ? ये ग्रैनी को इतना गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा आता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वो लड़कों से नफरत करती है, तुम्हें तो ये भी नहीं लगता ना? हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो आदमियों से नफरत करती है। अगर ऐसी बात होती तो डिक अंकल की इतनी इज्जत कैसे करती, वो इतना ध्यान कैसे रखती? चलिए मुकुलिए, यस, मुकुलो मुकुलो। ये गुड बॉय, यस। एक चम्मच और पीना तो पड़ेगा, तबीयत कैसे ठीक होगी, है ना? एक चम्मच और। गुड, अच्छा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। थोड़ा थोड़ा पिएंगे तो तबीयत ठीक होगी। वेरी गुड बॉय। गुस्सा गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं होना। गुस्सा होंगे तो तबीयत और खराब होगी। मैं अंकल के पास नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा सकते? अभी नहीं, थोड़ी देर में, जब अंकल की तबीयत ठीक हो जाएगी
आओ शहजादे। क्या हो रहा है तुम्हारी दुनिया में? तुम्हें पता है ये जो तुम्हारी दुनिया है ना, पूरी की पूरी पागल, एक बहुत बड़ा पागल खाना। ये आप क्या लिख रहे हो अंकल? आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। किसकी? तुम्हारी। मेरी? आत्मकथा का मतलब है अपनी कहानी। वैसे मेरी कहानी में बहुत कुछ है, जीवन की तमाम सच्चाइयां, फलसफा, इतिहास। स्कूल गए हो तुम? जी ज्यादा देर के लिए नहीं, वैसे घर में भी पढ़ता था। अच्छा, तुम्हें पता है, कहीं पढ़ा है तुमने, ये किंग चार्ल्स फर्स्ट का सर किसने काटा था? किंग चार्ल्स, जिन्होंने इंग्लिश सिविल वॉर लड़ी थी? ये साल क्या था? 1649 शायद, पक्का 1649। यस, यही लिखा था किताब में, मैंने पढ़ा था। पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों अंकल? अगर किंग चार्ल्स का सर इतने साल पहले काटा गया था, तो उसकी मतलब उसके सर की सारी परेशानियां मेरे सर में कैसे आ गई? एनी आइडिया? सारी दुनिया बेवकूफों से भरी पड़ी है, मैं बता रही हूँ जेनेट। अब इसी को देख लो, भाग के चला आया। इससे अच्छा तो मैं पैकेटी आंटी के पास ही चला जाता। अगर ये हमारा खून होता तो ये ऐसा नहीं होता। अब आप ये बताइए कि हमें इस लड़के के साथ क्या करना चाहिए? मुझे लगता है बेट्सी कि इसे भेज देना चाहिए।